सिद्दीक़ अकबर का ख्वाब। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पहले एक बहुत बड्ढे व्यापारी थे। वह व्यापार के लिए सीरिया देश का दौरा कर रहे थे। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि चांद और सूरज आसमान से उतरे और उनकी गोद में लेट गए। उन्होंने अपने हाथ से चांद और सूरज को पकड़ डचकर अपने छाती पर रख लिया और अपने लबादे के अंदर डाल लिया। सुबह वह उठकर एक ईसाई पादरी के पास आए और उनसे इस स्वप्न का अर्थ पूछा। पादरी ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं अब्बू बकर हूं और मक्का का निवासी हूं। पादरी ने पूछा, तुम किस कबीले के हो? उन्होंने कहा, बनु हाशिम से। और आजीविका का स्रोत क्या है? उन्होंने कहा, व्यापार। पादरी ने कहा, फिर ध्यान से सुनो, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। वह भी उसी कबीला बनु हाशिम से हैं और वह आखिरी पैगंबर हैं। यदि वह नहीं होते तो सर्वशक्तिमान ईश्वर पृथ्वी और आकाश को नहीं बनाया होता और न कोई पैगंबर पैदा होता। वह पहले और आखिरी सभी के सरदार हैं। अब्बू बकर, तुम उनके साथ उनके धर्म में शामिल होगे और उनके मंत्री और फिर उनके खलीफा बनोगे। यह आपके सपने की व्याख्या है। सुनो, हमने तौरात और इंजील में इस पवित्र पैगंबर की प्रशंसा पर ही है और मैं उस पर ईमान ले आया हूं और मैं एक मुसलमान हूं, लेकिन मैंने ईसाइयों के डर से अपना विश्वास, ईमान को प्रकट नहीं किया हूं। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने यह सुना तो पैगंबर के लिए उनका प्यार जाग गया और वह तुरंत मक्का लौट आए और पवित्र पैगंबर की खोज की और पैगंबर की बारगाह में हाजिर हुए। पवित्र पैगंबर ने कहा, अबू बकर तुम आ गए, जल्दी करो और सच्चे धर्म में प्रवेश करो। सिद्दीक़ अकबर ने कहा, बहुत बढ़िया, कोई चमत्कार तो दिखाएं। पवित्र पैगंबर ने कहा, वह सपना जो सीरिया में देखकर आए और उसकी व्याख्या जो उस पादरी से सुनकर आए, मेरा ही चमत्कार है। यह सुनने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने कहा, सच कहा आपने अल्लाह के रसूल। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वह जो न थे तो कुछ नहीं था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वह जहान की, जान है तो जहान है। इब्लीस का पोता। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि एक दिन हम पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तहामा में एक पहाड़ी पर बैठे थे कि अचानक एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने सामने आकर सलाम किया। अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया और कहा, उसकी आवाज जिन्न की तरह है। फिर आपने उससे पूछा कि वह कौन है? उसने कहा, मैं जिन हूं, मेरा नाम हामा है, बेटा हिम का, और हिम बेटा लाकैस का, और लाकैस बेटा इब्लिस का। हुजूर ने फरमाया, अच्छा, तेरे और इब्लिस के बीच बस 2 पीर ही है। ये बता तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी है या कुछ कम। हुजूर, जिन दिनों काबील ने हाबील की हत्या की थी, उस समय मैं कई वर्ष का बच्चा था, मगर बात समझता था। पहाड़ों में इधर उधर दौड़ता था और लोगों का भोजन और अनाज चुराता था और लोगों के दिलों में फुसफुसाता वसवसा था कि वह उनके रिश्तेदारों के साथ गलत व्यवहार करें। पवित्र पैगंबर ने कहा, तुम बहुत बुरे हो। उसने कहा, हे पवित्र पैगंबर, मुझे दोष मत दें, क्योंकि अब मैं आपके पास तौबा करने आया हूं। हे अल्लाह के दूत, मैं हजरत नूह, उन पर शांति हो, से मिला हूं। मैं 1 साल तक उनकी मस्जिद में उनके साथ रहा हूं। इससे पहले मैं उनकी मौजूदगी में भी तौबा कर चुका हूं। मैं हजरत हूद, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ, उन पर शांति हो की संगत में भी रहा हूं और उनसे तौरात सीखा हूं और उनका सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पहुंचाया था। और ए पैगंबरों के सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यदि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचाना। अब मैं यह अमानत आप तक पहुंचाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी जुबान हक से कलामुल्लाह के कुछ शब्द बताएं। पवित्र पैगंबर ने उन्हें सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यातासलून, इखलास, मवुजतैन, इजस शम्स सिखाए। उन्होंने यह भी कहा, हामा, जिस समय तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आना और मुलाकात मत छोड़ देना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु
कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से विदा हो गए, मगर हामा के बारे में फिर कुछ न कहा। खुदा जाने हामा अब जिंदा है या मर गया।